हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल एंड वेलकम बैक टू इलीट रेसलिंग। तो गाइज आप में से बहुत सारे लोग सरप्राइज हो चुके होंगे कि गाइज नॉर्मली हमारे चैनल की कौन सी भी वीडियो शाम को आती है, पर गाइज आपको ये वीडियो सुबह इसलिए देखने को मिल रही है क्योंकि गाइज हाल फिलहाल में ऑल इलीट रेसलिंग के बहुत सारे अपडेट्स आ रहे हैं। इसलिए गाइज मैंने सोचा कि क्यों ना आज के एक दिन हमारे चैनल पर एक ही जगह दो वीडियोस अपलोड की जाए। इसलिए गाइज आपको सुबह ये वीडियो देखने को मिल रही है और गाइज आपको शाम को एक और वीडियो देखने को मिलने वाली है। और मुझे पता है कि ये सेम बात मैंने कल के लिए कही थी, लेकिन गाइज कल को कुछ प्रॉब्लम होने की वजह से कल शाम को आने वाली हमारे चैनल की न्यूज अपडेट वीडियो आपको आज सुबह देखने को मिल रही है। और गाइज आज इस वीडियो में मेरे पास आपके लिए ऑल इलीट रेसलिंग से रिलेटेड बहुत सारे अपडेट्स है। और मुझे भी पता है कि आप हाल फिलहाल में हमारे चैनल के ऊपर बहुत सारे अनाउंसमेंट वीडियोस देखकर पक चुके हैं, लेकिन गाइज यहाँ पर मेरे पास आपके लिए एक बहुत ही अच्छी गुड न्यूज है कि गाइज कल हमारे चैनल पर आए हुए ऑल इलीट रेसलिंग के दो स्पेशल अनाउंसमेंट वीडियोस को कंबाइन कर आज तक हमारे चैनल पर 10,000 सब्सक्राइबर्स की जितनी भी स्पेशल अनाउंसमेंट वीडियोस आई है वो वीडियोस हमारे चैनल की पॉसिबली लास्ट अनाउंसमेंट वीडियोस है। और आज के बाद आपको शायद कोई भी अनाउंसमेंट वीडियो नहीं देखने को मिलने वाली। और आज के बाद हम दोबारा से हमारे ओरिजिनल कंटेंट की तरफ शिफ्ट करने वाले हैं, जैसे कि ऑल इलीट रेसलिंग के अपडेट्स, ऑल इलीट रेसलिंग के स्पेशल वीडियोस, AEW के शोज के प्रीव्यूज और रिव्यूज, और हाँ आपके Q&A भी। तो गाइज ये सब चीजें हमारे चैनल पर दोबारा से नॉर्मली शुरू होने जा रही है। पर गाइज यही मैं आपको कहना चाहूंगा कि गाइज अगर आपने हमारे चैनल की कल की अनाउंसमेंट वीडियोस नहीं देखी तो गाइज आप हमारे चैनल की कल की अनाउंसमेंट वीडियो चेकआउट कर सकते हैं। पर गाइज यही आज हमारे अपडेट्स की वीडियो को कंटिन्यू करते हुए जानते हैं कि आज इस वीडियो में हम क्या क्या बात करने वाले हैं। तो गाइज आज इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि क्या ऑल इलीट रेसलिंग ब्रॉक लेसनर को कोई कॉन्ट्रैक्ट ऑफर करने वाली है या नहीं। AEW के सुपरस्टार शॉन स्पियर्स ने उनके WWE के रन के दौरान की कुछ चीजें रिवील की है और लांस आर्चर ने भी उनके ऑल इलीट रेसलिंग की फ्यूचर प्लान्स रिवील किए हैं। और गाइज ऑल आउट पे पर व्यू के लिए ऑल इलीट रेसलिंग ने एक और बहुत ही बड़ा मैच ऑफिशियली कंफर्म कर दिया है। तो गाइज ये सब बातें जानने के लिए ये वीडियो एकदम आखिर तक जरूर देखना। और गाइज अब ज्यादा देर ना लगाते हुए चलिए ये वीडियो शुरू करते हैं और गाइज जानते हैं कि AEW सुपरस्टार शॉन स्पियर्स ने उनके WWE करियर रन के दौरान की क्या बातें शेयर की है। तो गाइज आपको पता होगा कि शॉन स्पियर्स ऑल इलीट रेसलिंग में आने से पहले WWE के लिए काम करते थे और WWE ने कभी भी शॉन स्पियर्स को उनके फुल पोटेंशियल पर इस्तेमाल नहीं किया, क्योंकि गाइज WWE को लगता था कि शॉन स्पियर्स मेन इवेंट लेवल की सुपरस्टार नहीं है और इसी वजह से शॉन स्पियर्स को प्रॉपर टीवी टाइम भी नहीं मिलता था। लेकिन गाइज यहाँ पर अपने लेटेस्ट इंटरव्यू में बात करते हुए शॉन स्पियर्स ने कहा कि गाइज जब वो WWE कंपनी के लिए काम कर रहे थे तब गाइज शॉन स्पियर्स को इस बात का अंदाजा लग चुका था कि शॉन स्पियर्स का WWE में कुछ नहीं होने वाला और उनका रेसलिंग करियर WWE में धीरे धीरे खत्म हो रहा है। पर गाइज ये बात शॉन स्पियर्स को सच तब लगने लगी जब WWE ने खुद से शॉन स्पियर्स को एक नया कॉन्ट्रैक्ट ऑफर किया। और गाइज WWE ने कहा कि WWE शॉन स्पियर्स को WWE के नए सुपरस्टार्स को ट्रेनिंग करने का कॉन्ट्रैक्ट ऑफर कर रही है और WWE चाहती है कि शॉन स्पियर्स WWE में आने वाले नए नए सुपरस्टार्स को ट्रेनिंग दे। जिसके बाद शॉन स्पियर्स को पक्का लगने लगा था कि उनका WWE में कुछ नहीं होने वाला। पर गाइज फिर भी शॉन स्पियर्स ने वो WWE का कॉन्ट्रैक्ट रिजेक्ट कर दिया, क्योंकि गाइज शॉन स्पियर्स WWE में रेसल करना चाहते थे और वो कोई बैकस्टेज पर्सनैलिटी नहीं बनकर रहना चाहते थे। पर गाइज यही शॉन स्पियर्स ने बात करते हुए बताया कि गाइज ये चीज शॉन स्पियर्स के साथ एक बार नहीं बल्कि 2-3 बार हो चुकी है। और गाइज WWE ने 2-3 बार शॉन स्पियर्स को WWE का ट्रेनर कॉन्ट्रैक्ट ऑफर किया था, जहां पर WWE चाहती थी कि शॉन स्पियर्स नए WWE सुपरस्टार्स को ट्रेनिंग दे। पर गाइज फिर भी शॉन स्पियर्स ने लगातार 3 बार वो कॉन्ट्रैक्ट रिजेक्ट कर दिया, क्योंकि गाइज शॉन स्पियर्स रेसलिंग में से रिटायर होने से पहले कुछ ऐसी चीज करना चाहते थे जिससे कि सभी लोग शॉन स्पियर्स को रेसलिंग इंडस्ट्री में पहचाने। इसलिए तीसरी बार WWE के ट्रेनर का कॉन्ट्रैक्ट रिजेक्ट करने के बाद शॉन स्पियर्स ने WWE से अपना रिलीज मांगा और गाइज WWE ने शॉन स्पियर्स को उनका रिलीज दे दिया। जिसके बाद अब तक हमें शॉन स्पियर्स का ऑल इलीट रेसलिंग में कोई बड़ा चैंपियनशिप रन नहीं देखने को मिला। लेकिन गाइज हाल फिलहाल में शॉन स्पियर्स ने ही कहा था कि हाल फिलहाल में शॉन स्पियर्स अपने AEW के कैरेक्टर को डेवलप कर रहे हैं और जब कभी उनका AEW का कैरेक्टर डेवलप होता है तो गाइज उसके बाद शॉन स्पियर्स का AEW में बहुत ही बढ़िया रन देखने को मिलने वाला है। तो गाइज देखते हैं कि शॉन स्पियर्स का AEW में उनका लास्ट रन कैसे होता है, क्योंकि गाइज मुझे लगता है कि हाल फिलहाल में शॉन स्पियर्स को ऑल इलीट रेसलिंग में जो बहुत ही बड़ा रन मिलने वाला है वो उनके करियर का आखिरी बड़ा रन हो सकता है। लेकिन गाइज अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारी अगली अपडेट की। और गाइज जानते हैं कि लांस आर्चर ने उनके ऑल इलीट रेसलिंग की फ्यूचर प्लान्स के ऊपर क्या कहा और लांस आर्चर ने उनके ऑल इलीट रेसलिंग की फ्यूचर प्लान्स को लेकर क्या चीजें रिवील की है। तो गाइज लांस आर्चर के ऑल इलीट रेसलिंग में आने के बाद से आप लांस आर्चर को एक बहुत ही बड़े मॉन्स्टर के तौर पर देखते हैं, लेकिन गाइज फिर भी अब तक लांस आर्चर के साथ ऑल इलीट रेसलिंग में कुछ ज्यादा बड़ी चीजें नहीं हुई है, जिससे कि गाइज आपको लग रहा होगा कि गाइज लांस आर्चर का ऑल इलीट रेसलिंग में मोमेंटम टूट रहा है। लेकिन गाइज यहाँ पर अपने लेटेस्ट इंटरव्यू में बात करते हुए लांस आर्चर ने कहा कि ऑल इलीट रेसलिंग कंपनी ज्वाइन करने से पहले लांस आर्चर के मन में डाउट था कि क्या ऑल इलीट रेसलिंग कंपनी में लांस आर्चर का फ्यूचर बहुत ही बढ़िया होने वाला है या नहीं। लेकिन गाइज जिसके बावजूद भी अब ऑल इलीट रेसलिंग कंपनी साइन करने के बाद लांस आर्चर उनके ऑल इलीट रेसलिंग कंपनी के रन से बहुत ज्यादा खुश है। और गाइज जो हाल फिलहाल में लांस आर्चर के साथ ऑल इलीट रेसलिंग में चीजें हो रही है उन सब चीजों से लांस आर्चर जरा भी नाराज नहीं है, क्योंकि गाइज यहाँ पर लांस आर्चर का कहना यह है कि इन्हीं छोटे छोटे सेगमेंट से आगे चलकर उनका ऑल इलीट रेसलिंग में बहुत ही बड़ा
कैरेक्टर डेवलप हो सकता है, जो बात लांस आर्चर भी समझते हैं। इसीलिए गाइज हाल फिलहाल में लांस आर्चर उनके कैरेक्टर के लिए पूरा टाइम देना चाहते हैं। पर गाइज यही लांस आर्चर ने अपने फ्यूचर प्लान शेयर किए कि गाइज लांस आर्चर ऑल एलीट रेसलिंग में क्या करना चाहते हैं, जहां पर लांस आर्चर ने हर किसी और सुपरस्टार की तरह कहा कि गाइज लांस आर्चर भी ऑल एलीट रेसलिंग के एक बहुत ही बड़े सुपरस्टार बनना चाहते हैं। और गाइज वो भी चाहते हैं कि ऑल एलीट रेसलिंग के फैंस लांस आर्चर को जाने। और गाइज लांस आर्चर की विश लिस्ट में AEW के वर्ल्ड चैंपियन बनना ये तो टॉप पर है ही, लेकिन गाइज यहाँ पर लांस आर्चर चाहते हैं कि वो ऑल एलीट रेसलिंग में बहुत ही बढ़िया चैंपियन नहीं बल्कि बहुत ही बढ़िया रेसलर बने, जिससे कि लांस आर्चर ऑटोमेटिकली बहुत ही बढ़िया चैंपियन बन सकते हैं। इसीलिए गाइज लांस आर्चर का ऑल एलीट रेसलिंग में सबसे पहला गोल ये है कि गाइज लांस आर्चर ऑल एलीट रेसलिंग के बहुत ही बढ़िया सुपरस्टार बने। जिसके ऊपर आप क्या सोचते हैं ये आप मुझे कमेंट कर बताइए। लेकिन गाइज अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं उस मैच की जो कि ऑल एलीट रेसलिंग ने अपने ऑल आउट पेपरव्यू के लिए ऑफिशियली कंफर्म कर दिया है। तो गाइज अब तक ऑल एलीट रेसलिंग ने अपने ऑल आउट पेपरव्यू के लिए 4-5 मैचेस ही कंफर्म किए थे। पर गाइज मैंने आप लोगों से कहा था कि हमें ऑल आउट पेपरव्यू के लिए और बहुत सारे मैचेस कंफर्म होते हुए दिखाई दे सकते हैं। और गाइज यही ऑल एलीट रेसलिंग ने अपने ऑल आउट पेपरव्यू के लिए एक और बहुत ही बड़ा मैच ऑफिशियली सेट कर दिया है, जो मैच हमें एक बार फिर से ऑल एलीट रेसलिंग के बहुत ही बड़े सुपरस्टार मैट हार्डी और सैमी गवेरा के बीच में देखने को मिलने वाला है। पर गाइज यहाँ पर इस बार इस मैच में एक स्टिपुलेशन है कि गाइज यहाँ पर इस बार ये मैच एक ब्रोकन रूल्स मैच होने वाला है। और गाइज यहाँ पर ऑल एलीट रेसलिंग ने इस मैच का नाम सिर्फ चेंज कर दिया है, लेकिन गाइज यहाँ पर इस मैच के रूल्स हमें लास्ट मैन स्टैंडिंग मैच के रूल्स की तरह ही देखने को मिलने वाले हैं कि गाइज अगर किसी रेसलर का ओपोनेंट अंपायर के 10 काउंट करने तक खड़ा नहीं होता तो गाइज वो रेसलर इस मैच को जीत जाएगा। और यही इस मैच के रूल्स है जो कि हमें लास्ट मैन स्टैंडिंग मैच की तरह ही देखने को मिल रहे हैं। और यहाँ पर फर्क सिर्फ मैच के नाम में है, जहाँ पर गाइज ऑल एलीट रेसलिंग ने इस मैच का नाम चेंज कर दिया है और ये मैट हार्डी के गिमिक की वजह से भी हो सकता है। पर गाइज मैंने आप लोगों से कहा था कि लास्ट वीक वाले ऑल एलीट रेसलिंग के डायनामाइट शो पर जो मैट हार्डी वर्सेस सैमी गुवेरा मैच होने वाला था वो मैच एक सिनेमैटिक मैच होने वाला था, लेकिन गाइज ऑल एलीट रेसलिंग ने अपने डायनामाइट शो की टेपिंग के चलते एक सिनेमैटिक मैच अपने डायनामाइट शो के ऊपर इंक्लूड नहीं किया, क्योंकि गाइज ऑल एलीट रेसलिंग को टाइमिंग का इशू हो रहा था। पर गाइज यहाँ पर मुझे लगता है कि इस बार हमें ऑल एलीट रेसलिंग में एक सिनेमैटिक मैच देखने को मिल सकता है, क्योंकि गाइज हमें मैट हार्डी वर्सेस सैमी गुवेरा ये मैच एक बार फिर से देखने को मिल रहा है। और मैट हार्डी ने भी कहा था कि वो सैमी गुवेरा के साथ एक सिनेमैटिक मैच करना चाहते हैं और इस बार तो ये मैच ऑल एलीट रेसलिंग के पेपरव्यू में है। तो गाइज यहाँ पर मुझे लगता है कि हमें ऑल एलीट रेसलिंग में ये सिनेमैटिक मैच देखने को मिलेगा। पर गाइज यहाँ पर इस मैच में मैट हार्डी ने एक बहुत ही बड़ी स्टिपुलेशन ऐड कर दी है कि गाइज अगर मैट हार्डी ये मैच हारते हैं तो गाइज मैट हार्डी ऑल एलीट रेसलिंग कंपनी छोड़ देंगे। लेकिन गाइज कई बार मुझे ऐसा लगता है कि किसी मैच में ऐसी स्टिपुलेशन आ जाती है तो गाइज हम उस मैच का विनर डायरेक्टली प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि गाइज उस मैच में कौन जीतने वाला है। पर गाइज देखते हैं कि यहाँ पर इस बार इस मैच में क्या होता है और आप भी मुझे कमेंट कर बताइए कि गाइज आप इस मैच के लिए एक्साइटेड है या नहीं। लेकिन गाइज अब हम बात करते हैं हमारी सबसे मेन और सबसे फाइनल अपडेट की। और गाइज जानते हैं कि क्या ऑल एलीट रेसलिंग ऑफर करने वाली है ब्रॉक लेसनर को एक कॉन्ट्रैक्ट। तो गाइज मुझे लगता है कि अब तक तो आपको पता चल ही चुका होगा कि गाइज ब्रॉक लेसनर का WWE के साथ कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो चुका है। और गाइज हाल फिलहाल में ब्रॉक लेसनर एक फ्री एजेंट बन चुके हैं, जिससे कि ब्रॉक लेसनर किसी और कंपनी में जब चाहे तब जा सकते हैं। यानी कि गाइज अगर यहाँ पर ऑल एलीट रेसलिंग इस बार ब्रॉक लेसनर को कॉन्ट्रैक्ट ऑफर करते हैं और गाइज ब्रॉक लेसनर को कॉन्ट्रैक्ट पसंद आता है तो गाइज हमें ब्रॉक लेसनर ऑल एलीट रेसलिंग कंपनी में भी देखने को मिल सकते हैं। और गाइज कई लोग मुझसे कमेंट कर सवाल पूछ रहे हैं कि गाइज अब ब्रॉक लेसनर फ्री एजेंट है तो क्या अब हमें ऑल एलीट रेसलिंग के ऑल आउट पेपरव्यू के कैसीनो बैटल रॉयल मैच में ब्रॉक लेसनर एक सरप्राइज एंट्रेंस के तौर पर देखने को मिल सकते हैं या नहीं। तो गाइज मैं आपको बताना चाहूंगा कि गाइज ब्रॉक लेसनर WWE के बहुत ही बड़े सुपरस्टार है और गाइज हाल फिलहाल में WWE ब्रॉक लेसनर के साथ काम नहीं कर पा रही, जिस वजह से WWE ने ब्रॉक लेसनर के साथ उनका कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने के बाद भी ब्रॉक लेसनर को कोई नया कॉन्ट्रैक्ट ऑफर नहीं किया, जिससे कि ब्रॉक लेसनर हाल फिलहाल में एक फ्री एजेंट बन चुके हैं। लेकिन गाइज अगर यहाँ पर हम ऑल एलीट रेसलिंग की बात करते हैं कि क्या ब्रॉक लेसनर ऑल एलीट रेसलिंग कंपनी में आ सकते हैं या फिर क्या ऑल एलीट रेसलिंग ब्रॉक लेसनर को कॉन्ट्रैक्ट ऑफर करेगी या नहीं। तो गाइज मुझे लगता है कि हाल फिलहाल में ब्रॉक लेसनर एक फ्री एजेंट है तो गाइज ऑल एलीट रेसलिंग ब्रॉक लेसनर को अप्रोच कर सकती है, क्योंकि गाइज ऑल एलीट रेसलिंग के पास भी इतनी फंडिंग है कि गाइज वो ब्रॉक लेसनर को अपने शो पर साइन कर सकती है। लेकिन गाइज यहाँ पर बात ये आती है कि क्या ब्रॉक लेसनर ऑल एलीट रेसलिंग कंपनी के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन करना चाहते हैं या नहीं, या फिर क्या WWE ब्रॉक लेसनर को अपने हाथ से जाने दे सकती है या नहीं। तो गाइज मुझे लगता है कि अगर ऑल एलीट रेसलिंग ब्रॉक लेसनर को बहुत ही बड़े सुपरस्टार के तौर पर देखकर अपने तरफ से ब्रॉक लेसनर को कोई कॉन्ट्रैक्ट ऑफर भी करती है तो गाइज WWE की इस चीज के ऊपर नजर रहने वाली है कि गाइज WWE कंपनी का एक वन ऑफ द टॉप रेसलर किसी और कंपनी में जाता है या नहीं, जिससे कि गाइज WWE भी ब्रॉक लेसनर को साइन करने के लिए मोटे पैसे देने के लिए तैयार होगी, क्योंकि गाइज WWE को भी ब्रॉक लेसनर के नाम की नेम वैल्यू पता है और गाइज इस खींचतान में किसी और का नहीं लेकिन ब्रॉक लेसनर का तो फायदा होने ही वाला है। पर गाइज अगर हम देखें कि ब्रॉक लेसनर के ऑल एलीट रेसलिंग में आने के चांसेस कितने हैं तो गाइज मुझे लगता है कि ब्रॉक लेसनर के ऑल एलीट रेसलिंग में आने के चांसेस 10% से भी ज्यादा कम है, क्योंकि गाइज ब्रॉक लेसनर बहुत पहले से ही WWE गए है और मुझे नहीं लगता कि ब्रॉक लेसनर WWE कंपनी को हाल फिलहाल में छोड़ने वाले हैं। और विंस मैकमैन भी ब्रॉक लेसनर जैसे बड़े सुपरस्टार को अपनी कंपनी से नहीं खोने देना चाहेंगे। तो गाइज यहाँ पर मुझे लगता है कि ऑल एलीट रेसलिंग ब्रॉक लेसनर को तगड़े पैसे ऑफर भी करती है तो फिर भी ब्रॉक लेसनर ऑल एलीट रेसलिंग
रेसलिंग कंपनी के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं कर सकते, क्योंकि गाइज पॉसिबली डब्ल्यूडब्ल्यू ब्रॉक लेसनर को इससे भी बड़ा कॉन्ट्रैक्ट ऑफर कर सकती है, जिसके लिए डब्ल्यूडब्ल्यू घाटे में जाने के लिए भी तैयार होगी। लेकिन गाइज ऑल एलीट रेसलिंग कंपनी खुद घाटे में जाकर ब्रॉक लेसनर को तो साइन नहीं करने वाली। इसीलिए गाइज मुझे नहीं लगता कि ऑल एलीट रेसलिंग ब्रॉक लेसनर को इतने ज्यादा पैसे देने वाली है जिससे कि ऑल एलीट रेसलिंग का नुकसान हो। तो फिर गाइज हमें ब्रॉक लेसनर ऑल एलीट रेसलिंग में नहीं आते हुए दिखाई दे सकते। लेकिन गाइज आप मुझे कमेंट कर बताइए कि क्या आप ब्रॉक लेसनर को ऑल एलीट रेसलिंग कंपनी में देखना चाहते हैं या नहीं। लेकिन गाइज हमारी आज की वीडियो यही तक की थी और गाइज अब मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, पर तब तक स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी एंड कीप वॉचिंग एलीट रेसलिंग। Hey, did you like that video? Click the screen for more. And where do you think you're going? Check out our official merchandise page and to support the entire cast. And thanks so much for being the elite. The elite, the elite. What, Nick, you're not going to sing it all with me this time?